Hello student, today we are going to start the subject that is called secretarial practice. In this subject there are total 11 chapters. Today we are starting with the first chapter that is called business finance. Before starting the chapter, we have to understand that what is the meaning of secretarial practice. Okay? So we'll see the meaning of the secretarial practice. Okay, see, the term secretarial practice has been used to include knowledge, skill, procedure and method of work to be performed by the persons with the secretarial skills in all type of offices, that is government, public or private, and different type of agencies located in big and small cities. ठीक है, जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो है उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें, नॉलेज चाहिए, स्किल्स, प्रोसीजर एंड मेथड ऑफ वर्क. मेथड ऑफ वर्क मीन्स आप कैसे वर्क कर रहे हो. इट इज़ कौन परफॉर्म करता है उसको, पर्सन्स मीन्स पीपल, उनके पास क्या होनी चाहिए विथ सेक्रेटरियल स्किल्स इन ऑल टाइप ऑफ ऑफिस. अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस है, अगर पब्लिक है एंड प्राइवेट और डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसी, अगर वो कोई भी स्मॉल सिटी में लोकेटेड है, इवन इफ इन बिग सिटीज़. ओके, तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मीन्स व्हाट, कि ऐसी प्रैक्टिस में ऐसा काम जिसमें क्या रिक्वायर्ड है, नॉलेज रिक्वायर्ड है, स्किल, प्रोसीजर एंड मेथड ऑफ वर्क, कैसे आप काम कर रहे हो, कौन कर रहा है, पीपल, उनके पास क्या होनी चाहिए विथ सेक्रेटरियल स्किल होनी चाहिए इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस. ठीक है, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, इवन गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंसी लोकेटेड इन बिग एंड स्मॉल सिटी. क्लियर. नाउ देखो आप इसमें एक लेडी ऑफिस से स्किल कितनी है, देखो टेक्नोलॉजी स्किल होनी चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है, रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल, ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, कैसे बिजनेस को मैनेज करना, दैट इज अंडर पार्ट ऑफ द सेक्रेटरियल वर्क. क्लियर. ना सेकेंड point is the application of modern technology advancements has brought revolutions and greater effectiveness in day to day working of the office. आजकल इतने सारे टेक्नोलॉजीज आ गए ऑफिस में कि उससे जो डे टू डे काम है, ऑफिस का बहुत सारा काम रहता है, वो एकदम आप कम से कम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में कर सकते हो. मीन्स व्हाट की कम से कम टाइम में आप कर सकते हो. जिससे क्या हो जाता है, ड्यू टू दिस procedure have become more streamlined means systematic and office work has become more interesting and challenging. जिससे अपने काम करने को भी मज़ा आता है एंड वो क्या होता है, मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग. ठीक है, तो फर्स्ट मीनिंग क्या था, मीनिंग ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसमें क्या रिक्वायर्ड है, ऐसा काम जिसमें नॉलेज, स्किल, प्रोसीजर एंड मेथड्स ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म बाय पर्सन, जो एक बंदा क्या करता है उसको परफॉर्म करता है, जिसके पास क्या है, सेक्रेटरियल स्किल्स है इन ऑल टाइप्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इवन गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट, इवन लोकेटेड इन द बिग सिटी एज वेल एज द स्मॉल सिटी. ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑफिस का काम करना जिसमें नॉलेज, स्किल, प्रोसीजर रिक्वायर्स के लिए क्या आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे अपना डे टू डे है जो ऑफिस का काम वो क्या हो गया है, ईजी हो गया है. ठीक है, जिससे काम क्या हो, सिस्टमेटिक भी हो जाता है एंड अपने को काम करने में मज़ा भी आता है. मीन्स व्हाट, काम इज बिकम मोर, वर्क इज हैज़ बिकम मोर इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग. क्लियर द मीनिंग ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिजनेस फाइनेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अपन देखेंगे, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस. तो आपको दोनों वर्ड को अलग अलग समझना है. ठीक है, तो पहले अपन समझेंगे व्हाट इज़ अ बिजनेस एंड देन वी अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ अ फाइनेंस. ठीक है, तो देखो व्हाट इज़ अ बिजनेस. बिजनेस मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब एक बिजनेस किसको बोलेंगे, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है. किसके लिए करता है, क्यों करते हैं बाइंग एंड सेलिंग, टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वन, प्रॉफिट. अपन कॉमर्स स्टूडेंट है, अपने को पता होना चाहिए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, बिजनेस का मीनिंग हो गया. नाउ फाइनेंस, व्हाट इज अ फाइनेंस. देखो फाइनेंस मीन्स मनी, बट इधर क्या वर्ड यूज किया, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. क्यों लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज the business finance means the funds and credit employed in the business for the purchase asset, goods, raw material and for the other flow of economic activities. ठीक है, मैं मनी इज एक छोटा टर्म है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज कि बिजनेस फाइनेंस किसको बोलते हैं, कि भाई बिजनेस में पैसा जो लगता है काम करने के लिए. ठीक है, क्योंकि आपको बाइंग मैन्युफैक्चरिंग को गुड्स करना है तो उसके लिए अपने को क्या लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगा, मशीनरी लगेगी, फिर कुछ रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, कुछ गुड्स परचेस करना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉपर अपन क्या करते हैं, गुड्स को सेल कर सकते हैं.
ठीक है। और दूसरी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स दूसरी जो डे टू डे एक्सपेंस रहते हैं उसको भी करना पड़ता है, राइट। उसके लिए भी क्या रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस रिक्वायर्ड है। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस मोड समझ में आ गया, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, और बिजनेस का मीनिंग क्या है, फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू अर्न प्रॉफिट। क्लियर। नाउ सेकेंड इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले बिजनेस फाइनेंस देखा, पहले मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रैक्टिस देखा, फिर देखा कि भाई बिजनेस फाइनेंस चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस। ठीक है। तो अब ये चैप्टर में अपन को फाइनेंस के रिलेटेड बात करें। फाइनेंस मीन्स व्हाट, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो उसको कैसे मैनेज करना, तो दैट इज टॉपिक कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग पहले देखते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द, किसका प्लानिंग, किसका करना, ऑर्गेनाइजिंग किसका, डायरेक्टिंग किसका, कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी का मीन्स वही कि अपने का फाइनेंशियल मीन्स मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ का, उसको क्या करना, अच्छे से प्लान करना, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, उसको डायरेक्ट कंट्रोल प्रॉपर करना, जिससे क्या हो, अपन वो फंड को मीन्स मनी को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सके, मीन्स व्हाट, अच्छी तरह यूज़ कर सके। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, अब मनी को अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइज कर, उससे क्या फ़ायदा होता है, तो देखो लिखा हुआ है, सो दैट बिजनेस फर्म एबल टू कैरी आउट देयर ऑपरेशन इज़ वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। तो क्या कर सकता है, ईजिली एकदम इफेक्टिव वे में वो क्या कर सकता है, बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। कभी भी मनी शॉर्टेज उसको नहीं होगा अगर उसका प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा तो। ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डेफिनेटली एक नॉर्मल मीनिंग है। इसके अलावा देर आर टू ऑथर्स, उसने दो डेफिनेशन दी है, तो अपन वो भी देखते हैं। तो जो फर्स्ट ऑथर है वो है इजरा सोलोमन। उसने क्या बोला, FM मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द इफेक्टिव यूज ऑफ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सोर्सेस। ठीक है। इकोनॉमिक सोर्सेस मीन्स मनी रिलेटेड सोर्सेस को एकदम इफेक्टिव यूज़ करना, मीन्स एफिशिएंट वे में यूज़ करना। तो अपने को वही देखा मीनिंग में, जिससे अपन मनी को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में अगर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे अपन अच्छे से अपना काम चला सकते हैं। ठीक है। दूसरे क्या बोला, दूसरे ऑथर ने, कुचल SC ने क्या बोला, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फंड, प्रोक्यूरमेंट अच्छी तरह उसको संभालना, एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। सब क्या बोलते हैं, कुछ मनी का कैसे यूटिलाइज करो, इफेक्टिव यूटिलाइज करो, सो दैट इससे क्या फ़ायदा होगा, द कैरी आउट देयर ऑपरेशन इज वेरी इफेक्टिव एफिशिएंट वे। ठीक है। मनी इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस इन लाइफ ऑल्सो। क्लियर। तो दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है कंपनी में। ठीक है। अपन बिजनेस के बारे में बात करें क्योंकि बिजनेस फाइनेंस है, तो फाइनेंस किस में, बिजनेस में। तो देखो देयर आर टू फंक्शंस, टू रोल्स, रूटीन फंक्शंस में, ठीक है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। रूटीन फंक्शन मीन्स व्हाट, डे टू डे फंक्शन जो कंपनी के रहते हैं वो, एंड बिजनेस के, एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन मीन्स व्हाट, कि जो बड़े बड़े जो कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह जो डिसीजन लेते हैं ना, उसके लिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों फंक्शंस में इंपॉर्टेंट है, रूटीन फंक्शन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है। तो देखो रूटीन फंक्शन कौन से होंगे कंपनी में। फर्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है। बुक कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, प्रॉपर जो भी अपन बिजनेस कर उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, प्रॉपर रिपोर्टिंग करना, राइट। बिकॉज इन बिजनेस देर आर वेरियस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, राइट। सो दैट उनको प्रॉपर रिपोर्ट करना, राइट, कितना सेल्स हुआ है, कितना परचेस हुआ है, कितना मनी रिक्वायरमेंट है, वो सब। देन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन मीन्स बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना, राइट। फिर कैश प्लानिंग करना, कितना कैश अवेलेबल है, कितना नहीं है, कितना शॉर्टेज है, उसको प्रॉपर प्लानिंग करना। देन क्रेडिट मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, कितना उधारी है, कितने को पैसा देना बाकी है, कितने दिन में देना है। इफ़ यू आर डिले इन पेमेंट तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पे इंटरेस्ट फॉर दैट। तो प्रॉपर क्या करना पड़ता है, उसको प्लान करना पड़ता है, क्रेडिट मैनेजमेंट करना पड़ता है, सो दैट कंपनी को इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, कंपनी के जो मेन पर्सन रहते हैं, उनको रिपोर्ट देना कि भाई अपने पास ये सब चीज़ों के बारे में क्या देना, रिपोर्ट देना, राइट। देन है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मीन्स हाई लेवल अथॉरिटी जो बंदे रहते हैं, उनको वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डे टू डे वर्क नहीं करते, वो कभी कभी आते हैं ऑफिस में, राइट, रोज़ नहीं आते। तो उनको वो लोग क्या करते हैं, डिसाइडिंग सोर्सेस ऑफ फंड मीन्स अपना फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। देन एडवाइजिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करना कि भाई अपने पास ये पोजीशन है कंपनी की, इतना पैसा है, इतना पैसा बाकी है देने का, राइट। देन डिविडेंड पॉलिसी मीन्स व्हाट, कि आज जो कंपनी के जो शेयर होल्डर रहते हैं उनको वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं,
ठीक है, उनको क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, कुछ जैसे अपन बैंक में पैसा डालते हैं, बैंक अपने को इंटरेस्ट देती है, वैसे आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको डिविडेंड मिलता है। तो कंपनी देगी तो कंपनी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, अपने इन्वेस्टर या शेयर होल्डर के बारे में, राइट। देन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे पैसा इन्वेस्ट करना, कहाँ इन्वेस्ट करना, जिससे अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। देन चेकिंग एंड एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है, प्रॉपर एनालाइज करना। देखो आप पिक में देख सकते हो एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों पिक में एनालाइज करना कि कितना, एनालाइज करना मीन्स व्हाट कि लास्ट ईयर अपना प्रॉफिट इतना था, ये ईयर कितना है, जिससे क्या हो पता चले कि अपने को अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो पता चले कि व्हाट रीज़न से अपना प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, और प्रॉफिट कम है तो पता चले कि कौन से रीज़न से कम हुआ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। क्लियर। नाउ द लास्ट पार्ट इज फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्ट क्या है इसके पीछे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। The first is a profit maximization, second one is the wealth maximization, and last one is a social satisfaction. ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको पता है, बिजनेस का मीनिंग ही क्या है, प्रॉफिट। इट इज़ अ बेसिक ऑब्जेक्टिव। देखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी, राइट। इट इज़ अ टूल फॉर मेजरिंग द सक्सेस ऑफ बिजनेस फर्म। आज एक बिजनेस आगे है सक्सेस में, मीन्स व्हाट कि वो प्रॉफिट अच्छा कमा रहा है, राइट। तो इट इज़ अ टूल है, मीन्स एक अपन उससे आइडेंटिफाई कर पाएगी बिजनेस बहुत अच्छा है बिकॉज इसका प्रॉफिट ज़्यादा है इसके लिए, ठीक है। और विदाउट प्रॉफिट बिजनेस चलाना इजी है क्या, नहीं, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द बिजनेस टू सस्टेन। तो ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल में इसका प्रॉफिट मैक्सिमम होना ही चाहिए। प्रॉफिट अच्छे मैक्सिमाइज करना मीन्स प्रॉफिट को बढ़ाना। क्लियर। तो दैट इज़ द 3 पॉइंट्स। देन सेकेंड इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक पार्ट है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उससे अपर है। इट इज कॉल्ड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। इट इज मीन्स द मैक्सिमाइज द मार्केट प्राइस शेयर्स। इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। देखो मैंने लिखा है इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। क्यों, मैं आपको बता, प्रॉफिट मीन्स व्हाट कि ओनली प्रॉफिट पे अपन ध्यान दें, बस अपना प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स व्हाट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंपनी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, ठीक है। सबको पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी क्या है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी क्या है। इन इंडिया देयर आर मैनी कंपनीज, बट टाटा रिलायंस को सब अच्छे से पहचानते हैं। बाकी भी बहुत सारी कंपनी, बस सब कंपनी के अपने को नाम याद नहीं, बट अपने को क्या याद है, टाटा रिलायंस बराबर याद रहता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपने क्या किया है, गुडविल क्रिएट की, अपने मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा क्रिएट की है। क्योंकि वो लोग प्रॉफिट पे तो ध्यान देते ही है, बट साथ साथ में वो लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे भी ध्यान देते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। क्लियर। एंड देन लास्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सोशल सेटिस्फैक्शन मीन्स व्हाट, देखो क्या लिखा है, इट मीन्स बिजनेस शुड कंसिडर नॉट ओनली प्रॉफिट। बिजनेस को प्रॉफिट पे ध्यान देना चाहिए, ये मनी रिलेटेड नहीं है। ये जो 2 पॉइंट है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ, इट इज रिलेटेड टू मनी, बट ये जो पॉइंट है वो मनी रिलेटेड नहीं है। इट मीन्स द बिजनेस शुड कंसिडर नॉट ओनली प्रॉफिट बट ऑल्सो वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सोशली हेल्प करना नीडी पीपल को, ठीक है, वो किसका काम है, बिजनेस का, ठीक है। ओनली प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर बिजनेस कर रहे हो, ज़्यादा कमा रहे हो, तो थोड़ा बहुत आपको क्या करना चाहिए, वेलफेयर भी करना चाहिए, सोशलिटी भी करना चाहिए, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, सेकंड, दे डू बाय प्रोटेक्टिंग द ऑल पर्सन एसोसिएटेड विद द बिजनेस, ठीक है। चलो दूसरा को ना करो, बट जो कंपनी के साथ, अपने बिजनेस से साथ जो कनेक्टेड है, कौन कौन कनेक्टेड रहते हैं, कस्टमर, एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं, सप्लायर जो अपने को रॉ मटेरियल वगैरह बेचते हैं, ठीक है। बाकी जो भी पर्सन्स है जो कंपनी के साथ कनेक्टेड, कंपनी के साथ मिल के जुड़ के काम करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको एक सोशलिटी, नीडी पीपल को क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, ठीक है। तो दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल सेटिस्फैक्शन। तो वन रिकैप कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या देखा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या देखा था, मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है। द टर्म सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इसमें क्या रिक्वायर्ड है, नॉलेज, स्किल, प्रोसीजर, ठीक है। कौन वर्क परफॉर्म करता है, पर्सन विथ सेक्रेटरी स्किल्स। एंड आजकल सेकंड पॉइंट्स क्या बोलता है कि आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, जिससे अपन डे टू डे वर्किंग काफ़ी इजीली वे से कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड क्या देखा था, चैप्टर नंबर 1 बिजनेस फाइनेंस, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, buying and selling of goods and services to earn profit, it is called business, and finance means large amount of money. Or what is definition, large amount of money required for the purchasing asset, goods, raw material and other flow of economic activity. Now what is the meaning of financial management, financial management means money को अच्छी तरह
प्रिपेयर मनी को अच्छी तरह संभालना, उसको प्रॉपर यूज़ करना, सो दैट अपन बिजनेस अच्छी तरह चला पाए। ठीक है, उसमें दो ऑथर थे, उसने डेफिनेशन दिया था अपने को। ठीक है, वो एक बार पढ़ लेना, आपको खाली मीनिंग याद रखना है। देन रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? देयर आर टू टाइप्स, रूटीन फंक्शन मतलब डे टू डे वर्किंग, एंड देन एग्जीक्यूटिव फंक्शन मीन्स हायर लेवल अथॉरिटी का काम। देन लास्ट था ऑब्जेक्टिव, देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, देन सोशल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल सेटिस्फैक्शन मीन्स व्हाट? अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट आपको क्या करना है, आपको जो नीडी पीपल है उनको सोसाइटी में उसको क्या करना है, हेल्प करना है। क्लियर? सो दैट इज अ one part is over in this first chapter which relates to financial management. Clear? Thank you very much.